नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आप सभी का एक बार पुनः से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन के कीमती समय से 2 मिनट निकाल कर मुझे इस प्यार का हिस्सा बनाया, मुझे सहयोग दिया और मेरी हौसला अफजाई की। दोस्तों, आपका ये प्यार मेरे लिए जो है वो हमेशा बना रहे। मैं आपके आशीर्वाद, प्यार और दुलार की सदैव आकांक्षिनी हूँ। दोस्तों, आइए आज की चर्चा में साधना अर्थात तपस्या के स्वरूप और उद्देश्य क्या हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करती हूँ। समझा जाए आज की तपस्या क्या है और साधना क्या है। तपस्या हम सभी करते हैं, साधना हम सभी करते हैं, पर इसका मूल उद्देश्य क्या है और साधना से हमारे अंदर व्यक्तित्व का क्या विकास होता है, मूल बातें यही हैं जिसे समझा जाए। दोस्तों, साधना का अर्थ है अपने आप को साध लेना। साधना को दूसरे शब्दों में संस्कृति भी कहा जा सकता है। शरीरगत क्रियाशीलता, मनोगत विचारणा और अंतरात्मा का भाव तथा संवेदना का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है और किस प्रकार पशुता को देवत्व में परिणत किया जा सकता है, इसी विद्या का नाम साधना है। चेतना पर छाई हुई प्रसुप्ति को जागृति में परिवर्तित करना आत्म साधना का उद्देश्य है। साधना द्वारा व्यक्तित्व का परिशोधन करते हुए सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर असंदिग्ध रूप से बढ़ा जा सकता है। इस साधना अर्थात तपस्या रूपी विद्या को संसार की सर्वोपरि विद्या माना गया है। यह विद्या, यह साधना मनुष्य को सामान्य से असामान्य बनाती है, मनुष्य के पशु संस्कार को दैवी तत्व से भरती है। इस प्रगति की प्रतिक्रिया अनेक ऐसे सुखद परिणामों के रूप में सामने आती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ईश्वरीय अनुग्रह एवं दैवी वरदान से हम अभिभूत होते हैं। आत्मिक साधनाओं का फल चमत्कार समझा जाता है और उसे सिद्धि का नाम दिया जाता है। वस्तुतः आत्म साधना के आधार पर आत्मचेतना की गहरी परतों को उभारने की, प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और उसके सहारे जो असाधारण स्तर के सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं वही सिद्धि है। साधना का प्रयोजन अपने अविवेक और अनाचार का निराकरण करना है, कर्तव्य में देवत्व का समावेश करना तथा चिंतन में घुसी कुत्साओं के उन्मूलन में जुटा देना साधनात्मक क्रियाकलापों का प्रमुख संकेत है। दोस्तों, साधना या तपस्या एक आध्यात्मिक व्यायाम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर आत्मबल बढ़ाया जा सकता है और देव वर्ग की सत प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा जा सकता है और अपने अंदर की जो पवित्रता है उसका अभिवर्धन किया जा सकता है। इस आत्म परिष्कार के फलस्वरूप उन विभूतियों की चाबी हमारे हाथ लग जाती है जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भीतर रत्न भंडार के रूप में सुरक्षित कर दी है। दोस्तों, साधना अंतःकरण में वह प्रकाश उत्पन्न करती है जिससे अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को समझा जा सकता है। साधना वह शक्ति प्रदान करती है जिसे आत्मबल विकसित हो सके और सन्मार्ग पर चलने के लिए पैरों में अभीष्ट क्षमता आ सके।
साधना या तपस्या वह साहस उत्पन्न करती है जिसके आधार पर प्रलोभनों और आकर्षणों को दुत्कारते हुए हम सभी कर्तव्य की चट्टान पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होते हुए आगे बढ़ते जा सकते हैं। यह साधना हमारे और आपके अंदर आत्मनियंत्रण से, सात्विक प्रवृत्ति से ही आ सकती है। और दोस्तों, आइए एक भक्ति गीत मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। हम सभी मिलकर उस जगत जननी से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वो ऐसी शक्ति दें, वैसी भक्ति दें जिनसे हम अपने अंदर साधना की प्रवृत्ति को जन्म दे सकें और जो सही अर्थ में साधना है, जो तपस्या है, हम उसे कर सकें। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं उस भक्ति के मार्ग पर जहाँ जगत जननी से हम सभी मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, लगन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, लगन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हृदय भावना से प्यार से भरे हो, हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बन कर छलक ले, द्रवित हो उठे बांट ले दीन का दुख, द्रवित हो उठे बांट ले दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में जल से, नहीं कामना, नहीं कामना, नहीं कामना, नहीं कामना, वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है, नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। अहम को गला कर, अहम को गला कर, अहम को गला कर, करे प्रेम सबसे, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, तुम ही
वेद माता, तुम ही वेद माता, तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। न वरदान अनुदान, न वरदान अनुदान, न कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर, जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर, जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर, महाकाल के, महाकाल के, महाकाल के सामने हो समर्पित, इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। दोस्तों, युग की सबसे बड़ी मांग यह है कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित हो, अन्यथा बड़ा हुआ वैभव, जो हमारा वैभव बड़ा है, जो बढ़ा है, वह उद्दंड तक्षक की तरह अपने दूध पिलाने वालों को ही डस लेगा। व्यक्तित्व और समाज का हित इसी में है कि आत्मा में छुपी हुई संकीर्णता को दूर किया जाए। हमारी आत्मा में जो संकीर्णता है, जो विषमताएं हैं, उन्हें दूर करें, तभी हमारी साधना, हमारी तपस्या सफल होगी। हमारी तपस्या, हमारी साधना सफल होती है तो हमारा व्यक्तित्व निश्चल होता है, हमारा स्वभाव पवित्र होता है, हमारा मन निर्मल होता है। तो दोस्तों, आज साधना की चर्चा हुई, फिर मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। फिर हम कोई नया अध्ययन होगा, कोई नया अध्ययन होगा, कोई नया अध्याय छिड़ेगा, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर कोई अच्छी सी वार्ता होगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे फिर आज्ञा मांगती हूँ। धन्यवाद।